अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके। आज यूएसए विजिट वीजा के बारे में बात करने वाले हैं और 3 सवालात के जवाब मैं आज दूंगा। 3 मेजर चीजें जो यूएसए विजिट वीजा के लिए जो इंपॉर्टेंट हैं उनके ऊपर आज बात करने वाला हूं मैं। नंबर 1, यूएसए के लिए पाकिस्तान से वीजा फीस कितनी है। नंबर 2, वीजा के लिए डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या चीजें आपको चाहिए वीजा अप्लाई करने के लिए, किस चीज के बाद आप एलिजिबल हैं वीजा एप्लीकेशन के लिए। और नंबर 3, कौन सा कंट्री है इन सब में जो यूरोपियन या डेवलप्ड कंट्री हैं, जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं लाइक यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप, कनाडा, इन सब में सबसे ज्यादा आसान वीजा किस कंट्री का आसानी से विजिट वीजा मिलता है। इन 3 सवालों के जवाब मैं आज आपको दूंगा। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान से यूएसए विजिट वीजा अप्लाई करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो बेसिकली आपको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 2-3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। नंबर 1, आपको चाहिए DS-160 फॉर्म जो आप फिल करेंगे यूएसए की वीजा की वेबसाइट पे, गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन लिखेंगे। वो आपसे पूछेंगे आप क्या करते हैं, आप कहाँ कहाँ गए हैं, आपकी एज क्या है, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है। इसके अलावा वो आपसे ये पूछेंगे, आपके पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन पूछेंगे। उसके अलावा आपके एवरी बिट ऑफ डिटेल वो आपसे पूछते हैं, ठीक है। उसमें आप जो चीजें वो आपसे पूछते हैं वो सब आप उनको बताएंगे, तो वो एक एप्लीकेशन आपकी रेडी हो जाएगी और आप वहां से एक अपॉइंटमेंट अपना बुक कर सकते हो। जब आप अपॉइंटमेंट बुक कर लोगे तो DS-160 फॉर्म आपका एप्लीकेशन का जो अपॉइंटमेंट है वो आपके पास आ जाएगा। उस अपॉइंटमेंट की आपको एक प्रिंट कॉपी चाहिए जब आपने अपॉइंटमेंट के लिए जाना है, सही है। एक तो आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए, दूसरा आपको एक वाइट बैकग्राउंड के साथ अपना फोटो चाहिए, तीसरा आपको अपना बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है। ये हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स। और आपको अपना पासपोर्ट चाहिए, और अगर आपका एक पुराना पासपोर्ट भी था इससे पीछे वाला प्रीवियस पासपोर्ट, तो वो भी आपको साथ चाहिए। तो दोनों पासपोर्ट आपको लेके जाना है। अगर आपका एक ही पासपोर्ट है तो आप वही जो आपका लेटेस्ट पासपोर्ट है वही आप लेके जाएंगे, जो कि वैलिड होना चाहिए एटलीस्ट मोर देन 6 मंथ्स, यानी 6 महीने से ज्यादा की उसकी एक्सपायरी डेट अभी वैलिडिटी पड़ी होनी चाहिए, सही है। ये तो है बेसिक रिक्वायरमेंट्स। तो इसके अलावा अगर आप जॉब कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपनी आप पे स्लिप्स भी ले जाएं। 3 कम से कम पे स्लिप्स, आप पिछले 3 महीने की पे स्लिप आप साथ में लगाएं। और अगर आप कोई बिजनेसमैन हैं तो मैं आपसे ये कहूंगा कि अपना जो भी आपका टैक्स का रिकॉर्ड है, अगर आपका NTN जिसको बोलते हैं पाकिस्तान में, जो टैक्स रिटर्न के एक टैक्स नंबर होता है, उसकी जो भी डिटेल्स है आपके पास, और अगर हो सके तो आप अपनी बिजनेस डिटेल्स भी लेके जाएंगे, आपकी कौन सी कंपनी है और कहां पर वो रजिस्टर्ड है, सही है, और किस तरह का आप बिजनेस करते हैं। और एक एडिशनल डॉक्यूमेंट मैं आपसे कहूंगा कि वो आप जरूर लेकर जाएं। वैसे तो वो आपसे पूछेंगे, उसकी जरूरत है नहीं, मगर जस्ट फॉर द सेक ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको चाहिए एक कवरिंग लेटर, जिसमें आपका पूरा प्लान होगा कि मैं इस महीने में जा रहा हूँ यूएसए और मेरा ये प्लान है, मैं यहाँ जाऊंगा वहां जाऊंगा। आपको बहुत ज्यादा क्लियर होना है। इस टॉपिक, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि आपको क्या क्या एक्सप्लेन करना है, आपको कैसे प्लान देना है, आपकी स्टेटमेंट कैसे होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीजों के लिए मैं एक अलग से वीडियो करूंगा, सही है। ये हो गई आपकी रिक्वायरमेंट्स। और हाँ, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है उसके पेपर भी आप अपने जो भी ओनरशिप के पेपर्स हैं वो आप लेके जा सकते हैं। अगर आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, बीवी है, तो उसका भी आप फैमिली सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं वो भी आप लेके जा सकते हैं। ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये रिक्वायरमेंट नहीं है, सही है। रिक्वायरमेंट वही 3-4 चीजें जो आपको मैंने स्टार्ट में बताई। अब आ जाते हैं वीजा फी के ऊपर। अच्छा, ये मैं फी बताने से पहले आपको ये बताऊंगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ ये 100% ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। कुछ लोग पाकिस्तान में एजेंट्स हैं, वो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, वो उनसे लाखों मिलियंस रुपीस ले रहे हैं, जो काम इतने मिलियंस का है नहीं है, कोई उसमें जादू टूना नहीं है। जो इसकी जेन्युइन फी है वो $160 है, सही है। 160 या 180-85 $1 हो सकती है, जो कि तकरीबन आज की डेट में अगर देखा जाए, जून चल रहा है अभी 2023, तो आज ये पैसे बनते हैं पाकिस्तानी रुपीस में तकरीबन 45,000 रुपए, सही है। ये आपकी फीस है। और हाँ, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आपने इस फीस की जो भी आपने जिस तरह से भी पे की है, अपने कार्ड से पे किया, उसका स्क्रीनशॉट ले लें, या उसकी आपको ईमेल आई होगी तो वो ईमेल का आप प्रिंट ले लें, वो आप साथ जरूर लेके जाएं। एक आपके पास प्रूफ ऑफ पेमेंट हो जाता है, सही है।
तो बेसिकली जो सरकारी फीस है यूएस विजिट वीजा अप्लाई करने के लिए वो $160 है। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा उनकी फीस नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है। और हाँ, एक डॉक्यूमेंट आपको और चाहिए और वो डॉक्यूमेंट है आपका ट्रैवल इंश्योरेंस। सही है, वो भी आप साथ में लेकर जाएं जो आप प्लान दे रहे हैं। अगेन मैं ये बोलूंगा कि ये नेसेसरी नहीं है। अगर आप अपना पूरा प्रॉपर प्लान बना के जाएंगे, अपने हर प्लान के अकॉर्डिंगली आपके पास डॉक्यूमेंट होगा तो आपका जो केस है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अच्छा, अब आ जाते हैं यूएस वीजा। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं अक्सर अपने दोस्तों से भी पूछता हूँ। मैं आपसे भी ये क्वेश्चन पूछूंगा कि कनाडा, यूके, यूरोप, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, आप बताएं इन सारी कंट्रीज में से सबसे ज्यादा आसान कौन सी कंट्री है वीजा लेने के लिए? तो आप में से 99% लोग ये कहेंगे कि यूरोप आसान है, या कोई न्यूजीलैंड आसान है, या आयरलैंड आसान है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ओनली यूएसए एक ऐसा कंट्री है जो सबसे ज्यादा नरम शराइत के ऊपर आपको वीजा देता है, सबसे ज्यादा आसानी से वीजा देता है। आप थोड़ा इंसान बन के जाएं जब आप इंटरव्यू देते हैं। एक वीडियो में इस पे लाजमी करूंगा कि यूएसए विजिट वीजा के ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, और ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा कि क्या क्या वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और आपको उनका किस तरह से जवाब देना है। सही है, तो सबसे ज्यादा आसान यूएसए का वीजा होता है। फॉर एग्जांपल आप यूरोप का वीजा अप्लाई करते हैं तो वो एक बार रिजेक्ट हो जाए तो 6 महीने तक आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह से यूके का रिजेक्ट हो जाए तो यूके इस चीज को जरूर कंसीडर करता है कि इसका वीजा हमने पहले भी रिजेक्ट किया था। मगर यूएसए एक ऐसा कंट्री है, अगर आपका आज वीजा रिजेक्ट हुआ, आप कल फिर चले जाओ, दे डोंट केयर, परसों फिर चले जाओ, दे डोंट केयर। आप चाहे 500 बार वीजा अप्लाई करो, वो आपसे इस चीज को नहीं देखते कि हम इसको रिजेक्ट कर चुके हैं तो ये दोबारा क्यों आ रहा है। सही है, तो ये बिल्कुल एक शॉर्ट सी छोटी सी वीडियो थी। ये इतना बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर बहुत सारे आपके क्वेश्चंस होंगे। आप प्लीज मुझे क्वेश्चन करें, मैं आपको हर सवाल का जवाब दूंगा। इसके ऊपर 4-5 वीडियोस आएंगी जो यूएसए विजिट वीजा के ऊपर सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगी। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत 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 ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।